नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आपकी विधानसभा की इन खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने जयसमंद की ग्राम पंचायत अमरपुरा में लगे शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में पूरी तैयारी से आने और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के आदेश दिए। इसमें नामांतरण, रास्तों के मामले, बंटवारा, स्वामित्व पट्टे, सड़कों की मरम्मत, बिजली पोल व झूलते तार, पानी की टंकियों की सफाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एनएफएसए के लंबित मामले, यूडीआईडी कार्ड और ई-केवाईसी शामिल थे। उन्होंने आयुष्मान कार्ड वितरण और टीबी स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने की बात कही और पशुओं के टीकाकरण के लिए फील्ड टीम भेजने के भी निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में नालसा संवाद योजना 2025 को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने की। उन्होंने बताया कि यह योजना आदिवासी और गुमंतु समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए जिला में संवाद यूनिट बनाई गई है, जिसमें वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और बैंक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सदस्य जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे, सरकारी विभागों से समन्वय करेंगे और डोर टू डोर जाकर कानूनी मदद और योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके तहत नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। डूंगरपुर जिले की चौरसी विधानसभा की कई ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर आयोजित किए गए। सीमलवाड़ा, पीठ, माल, सुराता, पूनावाड़ा समेत अन्य पंचायतों में लगे शिविरों में ग्रामीणों को राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पेंशन, शिक्षा जैसी सरकारी सेवाएं दी गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही सुनी और समाधान किया। सीमलवाड़ा में एक पुराने रास्ते से अतिक्रमण हटाकर राहत दी गई। शिविरों में पेंशन सत्यापन, पशु टीकाकरण, बिजली तारों की मरम्मत समेत कुल 640 ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हुआ। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत 510 पौधे लगाए गए। शिविरों में कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। 2025 में बीएलओ प्रशिक्षण का प्रथम सत्र जो है वो प्रारंभ हुआ। प्रथम सत्र के पश्चात में जो बीएलओ के क्वेश्चनरीज थे उनको भी एड्रेस किया गया और मैं व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ उपस्थित हुआ। बीएलओ के साथ में इंटरेक्शन भी किया, तो काफ़ी कन्फ्यूजन थे वो क्लियर भी हुए और आगे निरंतर सत्र जो है वो चल रहे हैं। बीटानगर विधानसभा की पालड़ी पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जन कल्याण शिविर आयोजित हुआ। शिविर में तहसीलदार श्री लालाराम यादव और सरपंच श्री किशोर सिंह खुमार ने पात्र लोगों को आवासीय पट्टे बांटे। वन, स्वास्थ्य, खाद्य, पंचायत जैसे विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान किया। बिजली, पानी, पेंशन, आवास और राशन जैसी समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और ये जन कल्याण और जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण बना। देखिए, ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसमें जो अंतिम लाइन में बैठे हुए व्यक्ति है या किसी कारण से उसको जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार वो किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लाभ दिलवाने के लिए सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यक्रम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये विराटनगर तहसील में भी आयोजित लगातार किए जा रहे हैं और अब तक लगभग यहाँ पर 17 कैंप हो चुके हैं। तो यहाँ पर संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे पेंशन सत्यापन हुआ, एनएफएसए कैंप में जो भी एनएफएसए से वंचित लोग हैं उनके सत्यापन का मामला हुआ, या जो जिनके नामांतरण नहीं खुल पा रहे थे वो हुआ, या किसी का पूरे जात नहीं बन पाई थी तो वो भी हम बना रहे थे, किसी के बंटवारा नहीं हो पा रहे थे वो हम कर रहे हैं। ये जो शिविर अपने मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो हर ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाए जा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, ये आम जन को बहुत बढ़िया सुविधाएं मिल रही है। इसके अंदर जैसे ग्रामीण आवास के जैसे पट्टे बनाना या फिर ज़मीनों को विवाद में सुलझाना या खाद्य विभाग संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो शिविर के अंदर निस्तारण हो रहा है और आम जन को बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है, जिससे कि सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। और यहाँ पे शिविर लगने का फ़ायदा एक ये है कि ग्रामीण यहाँ अपने पंचायत क्षेत्र में ये सब शिविर के अंदर अपने सभी काम पूरे करवा लेते हैं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय
संबल पखवाड़ा का के तहत कैंप का आयोजन किया गया। जिला कोटपुर बहरोड, तहसील विराटनगर, ग्राम पंचायत पालड़ी। इसमें राजस्व संबंधित कार्य, भूमि नामांतरण कार्य, आपस में बंटवारे के कार्य और कृषि विभाग में मिट्टी की जांच आदि का कैंप का आयोजन किया है। इसमें एसबीएम के तहत नाली साफ सफाई, टंकियों की साफ सफाई और जो ग्राम पंचायत कैंप में आ रहे हैं उनको जो कार्य लेकर आ रहे हैं उनका अधिकारियों द्वारा संतुष्टिपूर्वक निस्तारण किया जा रहा है। वीटानगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने क्षेत्र के कई गांवों में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी 12 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का लोकार्पण किया। इससे ग्रामीणों को कीचड़ और खराब रास्तों से राहत मिली। पूरावाला गांव में शिव मंदिर से शमशान तक बनी सड़क से लोगों को बड़ी सहूलियत मिली। विधायक ने लोकार्पण समारोह में सड़कों को जनता को समर्पित किया और ग्रामीणों की बिजली पानी से जुड़ी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि यह सड़कें क्षेत्र के विकास की रफ्तार बढ़ाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो दोनों बजट 24-25 और 25-26 में राजस्थान के विकास के लिए जो सड़कों का राजस्थान में जाल बिछाने का जो काम किया है, उसी के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में बहुत सारी सड़कें यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी हैं। हमारे वित्त मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिया कुमारी जी का बहुत बहुत साधुवाद है। इन दोनों ने मिलकर विराटनगर में इन दोनों बजटों में 200 किलोमीटर की सड़कें इस विराटनगर में देने का काम किया, जो राजस्थान में टॉप 10 विधानसभा मेरी विराटनगर शामिल हुई है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने कोलाहेड़ा, महनपुर, लोईती और नांगल लाखा ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगे जन कल्याण शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि यह पखवाड़ा सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं बल्कि अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। एक ग्रामीण श्री बनवारीलाल स्वामी ने बताया कि उनका 40 साल पुराना जमीन से जुड़ा मामला इस शिविर में तुरंत सुलझा दिया गया, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया। अब जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगे। सरकार ने पहचान पोर्टल के तहत यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सिर्फ प्रमाण पत्र का पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद संबंधित मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा, जिससे प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। यह सुविधा व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। बच्चों का जन्म होते ही अस्पताल में प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाएगा और डिस्चार्ज के समय सौंपा जाएगा। यह नई व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और तेज है। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे आम जनता को राहत और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता व सरलता आएगी। जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें जिला रजिस्ट्रार व संयुक्त निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से निर्देशन मिले हैं कि जिसमें जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र व्हाट्सएप के जरिए ही उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि आमजन को असुविधा नहीं होगी और बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर से राहत मिलेगी। नगर तहसील क्षेत्र में राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना से किसान अपनी फसलों को नील गाय और आवारा पशुओं से सुरक्षित रख पा रहे हैं। सरकार की ओर से तारबंदी पर किसानों को आर्थिक अनुदान भी दिया जा रहा है। लघु और सीमांत किसानों को 60% या अधिकतम 48,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य किसानों को 50% या अधिकतम 40,000 रुपए दिए जाते हैं। सामूहिक तारबंदी पर 70% या अधिकतम 56,000 रुपए प्रति किसान तक का लाभ मिलता है। क्षेत्र के कई किसानों को अनुदान मिल चुका है। कृषि विभाग ने किसानों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। जिले की कुम्हेड़ तहसील के गांव धनवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने किया। उन्होंने बताया कि शिविर में 16 विभागों की 63 से अधिक सेवाएं एक जगह मिल रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर काम मौके पर पूरा हो और अगर कोई काम ना हो सके तो सही कारण बताया जाए। पेंशन, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व जैसी सेवाएं उत्कृष्ट रूप से दी गई।
मंत्री ने जल संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ योजना के तहत बिटिया जन्मोत्सव और गोद भराई भी हुई। अंत में मंत्री और विधायक ने पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सांडेराव ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सीसी सड़क, नाला, टीन शेड, प्याऊ और अन्य निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पेड़ लगाने के महत्व को बताया और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए पौधारोपण को जरूरी बताया। एसडीएम श्री कालूराम कुम्हार ने भी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राज्य और केंद्र सरकार के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कचहरी रोड डिवाइडर से की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री मनीष कौशल ने किया। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के मंच से विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया था। आज उसी संकल्प की शुरुआत हुई। श्री मनीष कौशल ने कहा कि यह अभियान क्षेत्र को हरा भरा बनाने और पर्यावरण बचाने का संदेश देगा। ईओ श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि यह अभियान जल स्रोतों की रक्षा और भूगल स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेड़ पंचायत समिति क्षेत्र में बरसात के दौरान जलाशयों और जोहड़ों में डूबने की घटनाओं से बचाव के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए। यह बोर्ड खासकर उन जगहों पर लगाए गए जहां पानी का स्तर गहरा होता है और लोग नहाने या सोशल मीडिया के लिए रील बनाने पहुंचते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत के जोहड़ और एनीकेट पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए, जिसमें साफ लिखा है कि पानी के पास जाना, तैराकी करना या वीडियो बनाना खतरनाक है। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए जहां भी जल भराव क्षेत्र है वहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से चेतावनी बोर्ड बनवाए गए हैं। ग्राम पंचायत अकबरपुर में छिलो का एनीकट और अकबरपुर का जो मेन रोड है उसी में ज़्यादा डर रहता है डूबने का, तो वहाँ दोनों जगह चेतावनी बोर्ड बनाए हैं। और सरकार के भी ये आदेश हैं कि ऐसी जगह जहाँ पानी का बहाव है वहाँ चेतावनी बोर्ड बनाएं और लोगों को जागरूक करें कि पानी में अंदर नहीं जाएं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। इनके रोकथाम के लिए चेतावनी बोर्ड। अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा और उमरेड़ ब्लॉक में मरीजों को निःशुल्क इलाज और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। अकबरपुर, देहरा, मालाखेड़ा में एनसीडी कॉर्नर का उद्घाटन हुआ और मेडिकल मोबाइल वैन को सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने रवाना किया। यह वैन महीने में 2 बार कैंप लगाएगी, जिसमें शुगर, बीपी, अस्थमा, एक्सरे आदि की जांच की जाएगी और दवाइयां निःशुल्क रूप से दी जाएगी। डोर टू डोर सर्वे कर संबंधित मरीजों की पहचान कर उन्हें कैंप में जांच के लिए बुलाया जाएगा। पहले कैंप में 70 मरीजों की जांच की गई और गंभीर मरीजों को आगे इलाज के लिए रेफर किया गया। यूपिन फाउंडेशन की तरफ से आज जो यहाँ एनसीडी स्क्रीनिंग कैंप जो लगाया जा रहा है उसमें जो भी व्यक्ति है 30 साल से ऊपर का, उसकी बीपी, शुगर की जांच, सामान्य वाइटल्स की जांच, उसके अलावा जो यहाँ पर मोबाइल मेडिकल वैन जो है उसमें एक डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, एलटी और एक्सरे मशीन, तो इस प्रकार से जो सीएचसी स्तर पर जो जांचें हैं वो सारी की जांचें हमें इस मोबाइल वैन में मिल सकेंगी, जिसमें मुख्य तौर पे एलएफटी, आरएफटी, सीबीसी, एक्सरे, ईसीजी ये सब उपलब्ध है। जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह रावत ने भरतपुर के बांसीकला गांव में आयोजित अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शिविर में 16 विभागों ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर लाभ दिया। स्वास्थ्य जांच, पेंशन, सत्यापन, आवासीय पट्टे, पौधारोपण, बिजली सुधार, जलदाय, पशु टीकाकरण और कृषि योजनाएं प्रमुख कार्य करें। मंत्री ने पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और ग्रामीणों से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने व पौधारोपण करने की अपील की। विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मेरे सामने आदरणीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर
प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे कैंप लगा के और लगभग 12 से अधिक विभाग के लोग कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे बैठ के पूरे दिन भर ग्रामीणों की जो समस्या है उसको सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो सुजय स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।